हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है, जो आपको दर्द दे रहा है वो खुद अपनी बर्बादी लिख रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा टॉपिक क्यों लिया गया? क्या रीज़न है? क्या ऐसी चीज़ आई? क्यों ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई? या क्या मुझे ऐसा थॉट्स आए या यूनिवर्स की तरफ से? बिकॉज़ मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आज मैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगी। देखिए, आप पर्सनल मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के बाद ही आपके कमेंट जो वहाँ पे नहीं होते हैं। कुछ लोग पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं, पर हर एक का रिप्लाई करना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दी, आपका वीडियो देखा एंड उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट किया तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। अ, तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है। अ, अगर आप थोड़ा सा भी अपने जीवन में बदलाव करते हैं तो चाहे शत्रु कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे शत्रु कितना भी शातिर क्यों ना हो, आपके छोटे से बदलाव से उसका जीवन तहस नहस हो सकता है। उसकी सारी जो उसका प्लानिंग है ना, सब किए कराए पे पानी फिर सकता है ना। जो भी वो कर रहा है, जो भी चीज़ें वो करना चाह रहा है, जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं फिनिश हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, एंड थैंक यू, आप मुझे इतने सारे मैसेजेस लिखते हैं, पढ़ती हूँ, कई बार नहीं भी पढ़ पाती हूँ, बट आइडिया लग जाता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। तो मैं ऐसी रीडिंग आपके लिए लाती रहूँगी और हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप के जीवन में बदलाव आए। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया यही नंबर है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, कोई पर्सनल चैट नहीं है, कोई इनबॉक्स रिक्वेस्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। हमारी तरफ से सिर्फ एक नंबर है जिस पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे एंड मैं ये राइडर वेट डेक लूँगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्यों हो रहा है, क्यों आप ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, और जो भी शत्रु है ना, वो अपनी किस्मत में कैसे बर्बादी लिख रहा है। पहले मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि शत्रु कब बनता है? जब आपको टफ टाइम देता है या कुछ दुख देता है, दर्द देता है, तो आपको दर्द देने वाला। तो पहले हम आपका टफ टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत नज़र आ रही है मुझे। आप बहुत हद तक मेच्योर हैं। आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने में हैं, अपने दुख को, हाँ, मेच्योरिटी, इमोशंस को हाइड करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना। आपके दिल का दुख कोई आसानी से नहीं समझ सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द मून की एनर्जी है। वन मोर कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्या ऐसा है? तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आपकी मेच्योरिटी ही कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने का, इमोशनल होने का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि तुम तो समझदार हो, या इतना समझदारी का टैग लगा दिया गया है, इतना ज़्यादा आपको समझदार बना दिया गया है कि आप तो इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो ही नहीं सकते, आपकी चाहत कुछ हो ही नहीं सकती, आप अपने जीवन में कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। आप जितना पॉजिटिव होने की ट्राई करते हैं, जितना स्ट्रांग होने की ट्राई करते हैं, जितना आप चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे एक के बाद एक हर्डल्स वहाँ पे आ जाते हैं, है ना। अ, अगर मैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी आपके साथ चल रहा होगा थोड़े टाइम से। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि र्यूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, आपकी रियल पहचान आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। होता है ना कि कुछ भी बोल दो अ, तो वो प्रचारित हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है। मून की एनर्जी क्या कर रही है कि आप जो इंटरनली हो ना, जो आपके आपका आत्मविश्वास है,
उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसके थ्रू? या तो आपको कोई पैसे से दबाने की कोशिश कर रहा है, या अपनी अ, जैसे होता है ना, रिश्ते का यूज़ कर रहा है, रिश्ते की पावर का, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं न कहीं उस चीज़ का यूज़ कर रहा है जिससे आप अपने आप को डाउन फ़ील कर रहे हैं, है ना? तो इंटरनली आपको वीक होने की ज़रूरत नहीं है ना? आप जितना भी ट्राई करोगे ना पीसफुल रहने का, या जितना भी ट्राई करोगे इन व्यक्तियों से फाइट करने का, या इनको आंसर करने का, आप कर नहीं पाओगे। इन इन लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस ग्रुप को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसे लोग जो हमेशा आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं मून की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया होगा। आप लाख कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति को ना डील करने का, लेकिन ये डील नहीं हो पा रहा है। आप जितना इससे पॉजिटिवली, जितना इससे प्यार से, जितना इससे सुकून से बात करने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही डीप डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपको दे रहा है। अब डिवाइन आपको रास्ते तो दिखा रही है, बट कहीं न कहीं आप चल नहीं पा रहे हैं, केयरफुल नहीं हो पा रहे हैं उस रास्ते के लिए। समझदारी आपके अंदर बहुत है ना? अ, कहीं न कहीं मैं ये कहूँ कि समझदारी की कमी है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड मैच्योरिटी का आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है। पहली ही एनर्जी ऐसी आई है कि आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही अ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करें? है ना? आपके साथ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं जैसे आपको लगता है कि मैं तो पागलपन की हद में चले जाऊँगी, है ना? ऐसे ऐसे पर्सन को आपको डील करना पड़ रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है कि आपके साथ बुरा करके, आपके साथ गलत करके कहीं न कहीं वो अपने साथ गलत कर रहा है ना? क्योंकि एक रिलेशन में रहते हुए, है ना? एक एक रिश्ते में रहते हुए अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप कंप्लीटली कहीं न कहीं एक डिप्रेशन जैसी एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ मन का कैसे हो सकता है ना? मानसिक रूप से तो वो भी कहीं न कहीं परेशान है, डिसेबल अगर मैं कहूँ तो, है ना? तो आपके लिए अब करना क्या है, और ये कैसे अपनी लाइफ में बर्बादी लिख रहा है, क्या इसके साथ होने वाला है, कैसी एनर्जी है, ये हम आगे इस रीडिंग में देखेंगे। ओह माय गॉड! देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रताड़ित करके या आपके साथ खेल के, आपकी भावनाओं के साथ खेल के खुद स्वस्थ रह सकता है। वो कहीं न कहीं अपनी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ना? देख रहे हैं आप एनर्जी? बिल्कुल, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। पहले तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मेंटल इशू इस व्यक्ति के साथ भी शुरू होंगे, ना? होंगे या हो चुके होंगे। आपको करना क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन पे भरोसा रखना है ना? कुदरत ने जो दिया है ना, वो कुदरत वापस भी ज़रूर लेगी। क्या दिया इस व्यक्ति को? इस व्यक्ति को आपका साथ दिया, जिसको ये कुछ लोग होते हैं ना, डिज़र्व नहीं करते, है ना? ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपका साथ डिज़र्व नहीं करता है। जब से आपके पास आया है, जब के आपके साथ आया है, हमेशा प्लानिंग, प्लॉटिंग, गलत बोलना, दुर्व्यवहार करना, कहीं पे भी इंसल्ट कर देना, ना? कहीं पे भी आपकी कहीं न कहीं ऐसी कोशिश करना जहाँ पे अब मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएँ। तो सबसे पहले तो आप बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए इस व्यक्ति की असलियत जानने से पहले, ना? अगर ये आपके स्पाउस हैं, तो उस रिश्ते में जीना नो डाउट बिल्कुल आसान नहीं है। अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको डील कैसे करना है, ये आप देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने करना क्या है। इस व्यक्ति के साथ जो है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड, अभी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक अलोननेस की एनर्जी, अलोननेस, अकेलापन, सब कुछ होते हुए भी ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है अपने आप को बांध के डाल ले, है ना? सब कुछ होते हुए भी इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से अपने आप को इसने ब्लॉक कर लिया है ना। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो तो रहा है, ये क्या सोच रहा है, काला जादू कर दिया किसी ने बुरा कर दिया मेरे साथ। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोच पाते कि
मैंने भी किसी के साथ बुरा किया है, या ये मेरे कार्मिक्स का फल है। इस व्यक्ति को इसके कार्मिक्स का फल मिल रहा है 100%। इसने किसी के साथ ब्लैक मैजिक किया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो पलट के आ रहा है। डिप्रेशन की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। अकेलापन, आपका साथ अगर किसी से छीना, या ये कोई ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी में है ना, आपका भरोसा तोड़ा, आपको अकेला छोड़ दिया, किसी व्यक्ति के पास चला गया, तो वहाँ से क्या हो रहा है, इसको धोखा मिलना शुरू हो गया है। अगर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी में है तो कहीं ना कहीं से, अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर है और इसने आपको धोखा दिया है, फाइनेंशियल इश्यूज इसके साथ क्रिएट हुए, इसने फाइनेंसेस के बारे में झूठ बोला, तो ये किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है। अगर आप इसके साथ होते, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है, तो आप इसको कहीं ना कहीं निकाल के ले जाते हैं। और ये इस व्यक्ति को भी बहुत अच्छे से एहसास है। अब है क्या कि ये जो इंसान है ना, तो ये यहाँ पे ये एडमिट करने जा रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है, ना ये व्यक्ति ये एडमिट करने जा रहा है कि इसके साथ आ, जो चीज़ें हो रही हैं वो इसका खुद का कार्मिक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो इसका अकेलापन, उन लोगों ने कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया है, या अब वो साथ छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका जो स्वार्थ था, उनका जो सेल्फिशनेस थी, वो पूरी हो गई है। चारों तरफ से चोट पड़ रही है, ये आप देख रहे हैं ना, कट, ये ब्लैक मैजिक की निशानी होती है। इसको अगर ये आपसे कहे ना कि मुझे ड्रीम आ रहे हैं, मुझे फियर लगता है, मुझे कुछ ऐसा फील होता है कोई मेरे साथ चल रहा है, तो 100% जो इन्होंने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, वो ब्लैक मैजिक, वो श्राप, वो कर्सेस, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लौट के आ रहा है, वो वापस लौट के आ रहा है। और ये अकेलापन ही इन्होंने अपनी लाइफ में लिखा, बिकॉज हर जगह आपको तोड़ा गया, हर जगह आपको लाचार बनाया गया, आपकी मेच्योरिटी का फ़ायदा उठा के अपने लिए सब कुछ समेट लिया गया। आपकी मेच्योरिटी का फ़ायदा उठा के, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा के अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर दिखाया गया, है ना। ये जैसे होता है ना, काम आपने किया, क्रेडिट उसने ले लिया। तो ये जो इसने लिखा है ना, आपके साथ जितना गलत किया, आप यहाँ पे मुझे ऐसी ऐसी तक वाइब्रेशन आ रही है जैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको दिखा के खुश होना ना, या आप किसी चीज़ से अगर पीड़ित हैं, या आप कहीं दुखी हैं, या आपका मन कहीं से परेशान है, तो इस व्यक्ति को खुशी होती थी ना। इस व्यक्ति को अच्छा लगता था आपको दुख में देखना, या जानबूझ के दुख में डालना, ऐसी हरकतें कर देना कि जिससे आप अंदर तक हिल जाएं, ना। हर बार आपको ये लगे ये कौन सा रूप है, ये कौन सी एनर्जी है, आपके साथ इतना इतना बुरा किया गया है, और फिर उस बात पे खुश होना ना, लोगों के सामने ये दिखाना कि गलती आपने की है, जबकि कहीं ना कहीं आपको जाल में फंसाया गया। तो अब जिस व्यक्ति ने ये चीज़ अपने जीवन में लिख ली, जिस व्यक्ति ने ये सब अपने जीवन में कर लिया, तो उसको कुदरत कहाँ से अच्छा देगी, ये लोग सोच भी कैसे लेते हैं, है ना। जो हायर पावर है अब आपके साथ न्याय करेगी, जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, आपके साथ न्याय करेगी। इसीलिए ये व्यक्ति अब क्या होगा, ओझा, अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास घूमना शुरू करेगा, या अभी कर भी रहा होगा, पूरे एफर्ट्स डालेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट कब मिलेगा, जब दिल से आपसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन माफ़ी मांगने से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना होगा कि आप अगर इसको माफ़ कर दें तो इसके दुख थोड़े कम हो जाएंगे, पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी, बट अपने कर्मों का फल तो जो लिख लिया डेस्टिनी में, वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे छिनती नज़र आ रही है। अगर सेपरेशन हो सकता है, जिस व्यक्ति के लिए आपको छोड़ा गया हो, जिस व्यक्ति के लिए या जिस व्यक्ति की वजह से आपको बिजनेस में धोखा दिया गया हो, हेल्थ इश्यूज जिस व्यक्ति के, या इग्नोरेंस की एनर्जी है ना, किसी के लिए किसी को इग्नोर करना, किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना ना, किसी के लिए आपको रोते छोड़ जाना और कहीं जाके एंजॉय करना, तो वो क्या है, वो चीज़ पलट के आ रही है ना। वो चीज़ ऐसी होती जा रही है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। अभी क्या है, आप कितने भी तांत्रिक के पास चले जाओ, कितना आप
अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर लो, वो चीज़ बदलने वाली नहीं है। कार्मिक्स तो पे करने पड़ेंगे ना। अगर ये डिस्टेंस भी बना ले, है ना, ये व्यक्ति अगर डिस्टेंस भी बना ले तो भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। बाप रे, किसी ने, हो सकता है जिस व्यक्ति ने, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी आई है, कोई व्यक्ति इनकी एनर्जी से वाकिफ था, है ना। जब ये आपके साथ कर रहे थे तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति था इनके जीवन में जो इस बात को जानता था कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, और उसी व्यक्ति ने डर के रहते हुए कि कहीं ये मेरे साथ ऐसा ना कर दे, हो सकता है इन पे तंत्र मंत्र भी करा दिया हो गया हो, इनको बंधन। जैसे बहुत सारे मेरे पास ना मैसेजेस आते हैं कि हमारे हस्बैंड को ये करा दिया, या मेरी वाइफ को ये करा दिया, या मेरे बॉयफ्रेंड को ये करा दिया। पहली बार मैं अपनी रीडिंग में ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे उसी व्यक्ति ने, जिसके लिए ये आपको छोड़ के गया था, जिसके लिए ये आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा था ना, आ, वहाँ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ही बंधन हो गया, इसकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया, इस पे तंत्र मंत्र कर दिया गया। और पहले इसने आपको छोड़ा, अब वो व्यक्ति इसको बांध के, या तो ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या ये उसको उसने, उस व्यक्ति ने अपने डर की वजह से ऐसा कर लिया कि ये जब किसी आप अपनी इतने क्लोज पर्सन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ भी ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से इसको बांध दिया गया। और बंधन कैसा हो सकता है? ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कोई शर्तों का बंधन, कोई पेपर गलत साइन कर दिया, कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग जैसा सीन, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट इनका उस व्यक्ति को पता हो, कोई ऐसा सीक्रेट वो व्यक्ति जानता हो जिसकी वजह से इनको मैनिपुलेट भी कर रहा है और निकलने भी नहीं दे रहा है। तो ये वाली चीजें किसने लिखी? किसने लिखी? इन्होंने खुद ने लिखी। जब आप किसी के साथ बुरा कर रहे होते हो तो क्या कहते हैं ना, भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, साथ साथ वो भी देख रहा है जो आपकी प्लानिंग में शामिल है। तो वो ही आपका शत्रु बन गया है यहाँ पे, जिसको आपके सारे राज पता थे, जिसको को आपके सारे भेद पता थे कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। इस व्यक्ति के राज जिसको पता थे, सीक्रेट जिसको पता थे। तो जब इन्होंने अपने कर्म में लिखा है, कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश है, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की कोशिश है, बट माफ़ी मिल जाएगी लेकिन कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, पीड़ा बड़ी लंबी चलने वाली है यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है ना। दर्द दिया है भाई, खून के आंसू रुलाए हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो खुद को भी रोना चाहिए, है ना, खुद को भी रोना चाहिए। द एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, हैंगमैन। देखिए यहाँ पे मुझे या तो पैसे के लिए, ओके क्या भाई कैमरा क्यों हिल गया है? ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी, या तो इनको पैसे के लिए फंसाया गया है ना। और हैंगमैन, बहुत टाइम तक तो इनको समझ में ही नहीं आया, गलत इन्होंने खुद नहीं किया, खुद तो किया, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, किया तो खुद ने ही है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसी और का है। गलत करने के पीछे पूरी जो पट कथा लिखी गई है वो किसी और की लिखी गई है। और अभी क्या है, ये व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता था, कभी एम्परर की एनर्जी है, और अचानक से इसको धन लाभ कहीं से हुआ होगा, लेकिन फिर क्या है, जैसे ही धन लाभ हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जी ना। धन लाभ हुआ तो इन्होंने अपनी रियलिटी ना समझते हुए कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया गया, और आज जो है ना, समझ नहीं आ रहा, आसमान से गिरे खजूर फेंट के, आज समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी भी नेगेटिव मत करो, कभी किसी को जाल में मत फंसाओ, ठीक है। तो जो इन्होंने आपके जीवन में लिखा वो कहीं ना कहीं इनको वापस मिल रहा है।